प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक वचन से बहुवचन शब्द बनाना सीखेंगे कि एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। अगर हम उन्हें समझकर याद करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। कि अगर शब्द के अंत में ए हो तो उसको ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे देख सकते रात, रात का अंतिम वर्ण क्या है? ए, तो उस पर ए की मात्रा लगा देंगे रातें। और ए की मात्रा लगाते समय क्या ध्यान रखना बच्चों, ए की मात्रा के साथ बिंदी भी लगानी है। इस बिंदु का भी महत्व है। तो सभी में देख रहे हैं ए आँख, आँखें, ख के ऊपर ए की मात्रा के साथ बिंदी। इस तरह से अगर हम परिवर्तित करना सीख जाते हैं तो एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्द बनाना आसान हो जाता है। नहर, नहरें, गाय, गायें, तो सभी में इसी तरह से ए की मात्रा के साथ बिंदी लगानी है। और दूसरा नियम क्या है? अगर शब्द के अंत में आ हो तो बहुवचन में केवल ए की मात्रा लगानी है। कि लड़का, लड़के, अब बिंदी नहीं लगानी, केवल ए की मात्रा के साथ बहुवचन शब्द बन जाएगा। तो सभी में आप देख सकते हैं घोड़ा, घोड़े, ए की मात्रा लगी हुई है। आ की मात्रा को हटाकर तो बहुवचन शब्द बन जाता है। लेकिन बच्चों कई बार आ की मात्रा के साथ ए और चंद्र बिंदु भी लगता है। वो देख सकते हैं तीसरी टेबल में शाखा, शाखाएं, कि ए की मात्रा नहीं बल्कि पूरा ए अक्षर ही लगा दिया गया है और उस पर चंद्र बिंदु। इसमें केवल ए की मात्रा है और इनमें ए वर्ण पूरा प्रयोग किया गया है और साथ में चंद्र बिंदु भी लगाया गया है। वैसे तो आप इन टेबल्स को 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको एक वचन से बहुवचन शब्द बनाने याद हो जाएंगे। जैसे शाखा, शाखाएं, सूचना, सूचनाएं, नृत्यांगना, नृत्यांगनाएं। तो इस तरह से आप इन टेबल्स को पढ़ना आपको याद हो जाएंगे। और कई बार या शब्द जोड़ दिया जाता है, देख सकते हैं या और ऊपर चंद्र बिंदु। और ऐसा जोड़ते समय देखो बच्चों कि बीच वाला जो अक्षर है या अंतिम जो अक्षर है ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। जैसे विधि में तो छोटी ई है, वो तो छोटी ही रहेगी। गति, गतियाँ, लेकिन इसमें देख सकते हैं अंगूठी, अंगूठी में ठ पर बड़ी ई की मात्रा है तो ये मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। तो अगर अंतिम अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा हो तो उसे छोटी ई की मात्रा में बदल देना है। तो इस तरह से देख सकते हैं पत्ती, पत्तियाँ, तो तय के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा है उसको बड़ी की जो मात्रा उसको छोटी ई में बदल देना है। ककड़ी, ककड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, सभी में देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल गई है। सब्जी का जब सब्जियाँ बनाया गया तब बड़ी ई छोटी ई में बदल जाएगी। इस तरह से तो कभी भी बहुवचन शब्द में बीच वाले अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा नहीं आती। इसी तरह से 5वीं टेबल में भी यहाँ जोड़ा गया है, चूहिया, चूहियाँ। या तो पहले भी था बच्चों, केवल चंद्र बिंदु का अंतर है कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देने से भी बहुवचन शब्द बन जाता है। टेबल नंबर 6 में ए जोड़ा गया है कि लू, लूवें, लू होते हैं जो गर्म हवाएं चलती हैं। वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, इसमें भी देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदल देना है। बहु, बहुएं, जू, जुएं, तो बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाता है। जिस तरह से बड़ी ई छोटी ई की मात्रा में बदल जाती, ठीक उसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल देनी है। और छोटे ऊ की मात्रा है तो वह छोटे में रहेगी। टेबल नंबर 7 में कुछ अलग से शब्द हैं
जिनमें गण, वृंद, वर्ग और जन लगाने से बहुवचन बनते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, गण लगाने से उसका समूह बन जाता है। खग, खग वृंद, खग होता है पक्षी, खग वृंद यानी पक्षियों का समूह। प्रजा, प्रजा जन, छात्र, छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग। तो इनमें कोई खास नियम नहीं है, इनको पढ़ने से ही आप इनको याद कर पाओगे। गुरु, गुरुजन, पक्षी, पक्षी वृंद, कवि, कवि गण, साधु, साधु जन। तो आपको आज ये 7 टेबल जो हैं याद करनी है, जिनमें एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।